प्यारे बच्चों, पाठ 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसका अगला टॉपिक है हमारा पिरियपर्स की समाप्ति। पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि पिरियपर्स क्या है। आजादी के समय से पहले भारत में अनेक देशी रियासतें थी। आजादी के समय लगभग भारत में 565 देशी रियासतें थी और आजादी के समय इन देशी रियासतों को यह प्रावधान दिया गया कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं और अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। और अगर ये देशी रियासतें दोनों देशों में शामिल नहीं होना चाहती तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती है। तो कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। लेकिन आजादी के बाद इन्हें भी, इन देशी रियासतों को भी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से भारत में शामिल कर लिया। इन देशी रियासतों को भारत में शामिल करते समय इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देने की घोषणा की गई सरकार द्वारा। वो क्या थी? इन देशी रियासतों को कुछ मात्रा में संपत्ति रखने तथा एक निश्चित मात्रा में भत्ता देने की घोषणा की। और यह संपत्ति और भत्ता उस रियासत के विस्तार, उस रियासत के लगान और उस रियासत के प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया जाए। तो जो यह विशेष संपत्ति रखने और भत्ता देने का जो प्रावधान था, यही पिरियपर्स कहलाता। देशी रियासतों को निजी संपत्ति रखने तथा विशेष भत्ता देने के प्रावधान को पिरियपर्स कहा। क्योंकि आजादी के समय सभी देश की एकता चाहते थे, इसलिए इन देशी रियासतों के विलय के समय इस पिरियपर्स का किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन 1967 के आते आते देश की एक बड़ी आबादी इस पिरियपर्स के विरोध में हो गई। अब कई नेता लोग भी इस पिरियपर्स के विरोध में थे। श्रीमती इंदिरा गांधी भी पिरियपर्स को समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि वह मानते थे कि जो पिरियपर्स है, जो यह मौलिक अधिकारों के विरोध में। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पिरियपर्स को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ विरोध के कारण 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी पिरियपर्स को समाप्त नहीं कर पाई। लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावों में पिरियपर्स को समाप्त करने का चुनावी मुद्दा बनाया और इस चुनावी मुद्दे के कारण इंदिरा गांधी को बड़ा फायदा हुआ और भारी संख्या में लोग इंदिरा गांधी के पक्ष में। तो इस प्रकार से 1971 के चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संविधान में संशोधन करके पिरियपर्स को समाप्त कर दिया गया और पिरियपर्स समाप्त हो गया। अगला हमारा टॉपिक है गरीबी हटाओ का नारा। यह भी 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। 1971 के चुनाव की घोषणा समय से पहले कर दी गई। लगभग 15 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव में जाने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी कि विपक्ष तो कहता है
इंदिरा गांधी को हटाओ, लेकिन मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। और उनके इस नारे के कारण देश का एक बड़ा वर्ग उनके साथ हो गया और 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी सफलता दिलाने का कार्य किया। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। 1967 का चुनाव था, चौथा लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस को इतना भारी बहुमत नहीं मिला जितना उसे पहले 3 लोकसभा चुनाव में मिला। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 283 सीटें मिली थी और यह केवल साधारण बहुमत था, इसलिए जो कांग्रेस की ख्याति थी उसका ह्रास हुआ था और 1971 में इंदिरा गांधी इस ख्याति को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। इसे भी कांग्रेस की पुनर्स्थापना कहा। और 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को बड़ी भारी सफलता मिली। उन्हें कांग्रेस को 352 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 16 सीटों पर सीमित था। इस प्रकार से 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं को और कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में स्थापित किया। 1971 के चुनाव में विपक्षी दलों ने सभी ने मिलकर एक महागठबंधन का निर्माण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए एक महागठबंधन का निर्माण किया गया और इस महागठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा गया। इस महागठबंधन में जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस और अन्य छोटे छोटे दल शामिल थे। इन दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया चुनाव में। इन दलों ने प्रचार किया क्योंकि इंदिरा गांधी तानाशाही हो गई है और यह जनता पर अनेक प्रकार की जातियां कर रही हैं। इंदिरा गांधी सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घूस आदि समस्याएं सामने आई है। इनसे छुटकारा पाने के लिए इंदिरा गांधी को हटाना जरूरी है। इसलिए ग्रैंड अलायंस के पक्ष में वोट डाल के इंदिरा गांधी को हटाने का कार्य करें। लेकिन जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दोबारा 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत देकर कांग्रेस की पुनर्स्थापना का कार्य किया और इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष का ग्रैंड अलायंस धरा रह गया, उसका सफाया हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण। वो कौन से कारण थे जिनके कारण जो 1967 में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया था वो दोबारा से 1971 में फिर दोबारा ऊपर आ गया और कांग्रेस को एक बड़ी भारी जीत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला। तो इसमें सबसे पहला जो कारण था, हम पहले भी जिसका को स्पष्ट कर चुके हैं, पृथ्वी परस की समाप्ति। पृथ्वी परस जो कि आजादी के बाद देशी रियासतों के लिए लागू किया गया था, उस समय जनता इसके पक्ष में थी, लेकिन धीरे धीरे जनता इस पृथ्वी परस के विरोध में और 1967 के आते आते न केवल जनता बल्कि अनेक पार्टियों के नेता भी पृथ्वी परस के विरोध में बोलने लगे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में पृथ्वी परस की समाप्ति को मुद्दा बनाया, जिसके कारण जनता ने बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दूसरा कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए
जो गरीब वर्ग है उसकी समृद्धि बहुत जरूरी है। इस देश के विकास के लिए गरीबी को हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मेरे को चुनाव में जिताएंगे तो मैं उन नीतियों को लागू करने का कार्य करूंगी जिससे देश की गरीबी खत्म हो जाए। तो इस प्रकार इस नारे ने 1971 के चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस को दिलाने का कार्य किया और देश का जो गरीब वर्ग था, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, वो सब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ गए और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने का कार्य किया। चौथा, ग्रैंड अलायंस की असफलता। विरोधी दलों द्वारा एक महागठबंधन का निर्माण किया गया और जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया, लेकिन यह ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव में कोई कमाल नहीं कर सका और यह असफल, क्योंकि इस गठबंधन के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जिसके आधार पर यह चुनाव लड़ रहा था। इसलिए इस गठबंधन से जनता प्रभावित नहीं हुई और इस गठबंधन ने कांग्रेस की सरकार को दोबारा स्थापित करने का कार्य किया। ये हमारे पॉइंट थे 4 जो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण बने। अब मैं एक बार आपको दोबारा से स्पष्ट कर देता हूं आज के जो हमने टॉपिक कराए हैं और उनमें कौन से कोड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला टॉपिक हमने कराया प्रीवियस पर्स की समाप्ति और इस टॉपिक से प्रश्न हमारा बोर्ड के लिए बनता है प्रीवियस पर्स पढ़े नोट लिखिए। दूसरा टॉपिक हमने कराया गरीबी हटाओ का नारा और इस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गरीबी हटाओ के नारे पर नोट लिखिए। तीसरा टॉपिक हमने कराया 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना और चौथा टॉपिक हमने कराया ग्रैंड अलायंस। तो चौथे टॉपिक में भी हमारा एक प्रश्न बनता है, वो है ग्रैंड अलायंस पर नोट लिखे और ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव में क्यों असफल रहा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने कराया वो है 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण। तो इस पर हमारा प्रश्न बनेगा 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत के कारणों का वर्णन कीजिए। आज के टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आज के टॉपिक्स हमारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।